हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो मेंस का एग्जाम आ गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, और इससे जुड़े टॉप 100 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। मात्र आपको 15 से 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रिवीजन का सेशन है, तो पूरा वीडियो देखिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो जितना भी आपका स्कोर बने, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, कमेंट करके बता देना। आज हम किसी वजह से लाइव टेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो कल से दोबारा 8 बजे डेली हमारा जो लाइव टेस्ट होता है वो रहेगा। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कल जो टेस्ट हुआ था उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। और वीडियो मैंने इसकी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम से पहले अगर आप 8000 क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, एग्जाम नगरी के नाम से, जहाँ पर वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज सीरीज भी है और प्रैक्टिस सेशन भी है। तो कर दीजिए एक बार लाइक शेयर सारे के सारे, और देखते हैं फिर आज का आपका स्कोर क्या है। ठीक है, तो पहला है कि जूनागढ़ रियासत जो है वो किस राज्य का भाग थी। तो जूनागढ़ रियासत आपको पता होगा, कल मैंने क्वेश्चन किया था कि राष्ट्रीय एकता एकीकरण का टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन है। ये गुजरात की जो एक रियासत थी जिसका स्वतंत्रता तक विलय नहीं हुआ था। और बाद में क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था, तो जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। तो वो भी आपको याद रखना है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन है वो किस तिथि को किया गया था। पुनर्गठन आयोग राज्य 1953 में, ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको याद रखना है, फैजल अली। ये राजस्थान के जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैजल अली समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही जो है वो अंतिम 7वां एकीकरण हुआ था। और स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी रियासत जो वैसे थी वो थी हैदराबाद रियासत, सबसे बड़ी थी। क्षेत्रफल के मामले में जम्मू कश्मीर जो है बड़ी रियासत आ जाती है। और वैसे सबसे बड़ी रियासत जो थी वो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। आप बताओ सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत। और बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन से आंदोलन में भाग लिया था। कौन सा आंदोलन था बंगाल विभाजन के बाद में आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905। अच्छा, एक क्वेश्चन और, बंगाल विभाजन के समय जो है वो भारत के वायसराय कौन थे, कमेंट कर देना। और रोलेट एक्ट को है किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में, 1990, यानी राइट आंसर का डी है। और सहायता संधि या गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। तो पहले जो सहायक संधि सबसे पहले की थी वो हैदराबाद रियासत ने की थी, हैदराबाद के निजाम के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप बताओ राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी, कमेंट कर देना जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कुछ घटनाएं आपको दे रखी है संग्राम की, तो उनका सही काल क्रम बताना है कि कौन सी घटना पहले घटी हुई थी। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था सूरत का अधिवेशन 1907 में, विभाजन वाला। फिर लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। अब ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, या कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, या बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो वैसी भी चीज़ों को आपको याद रखना है। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए। साइमन कमीशन, ये कहा था शिव स्वामी अय्यर जी का कथन है ये। राइट आंसर आपका सी। और मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में या सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये किया था 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और भारत की स्वतंत्रता के समय देश के एकीकरण हेतु गठित रियासती विभाग के मुखिया कौन थे। देखो, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। मुखिया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और वीपी मेनन जी जो हैं उनको सचिव बनाया गया था। और निम्न यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे। ठीक है, तो इनमें से स्वतंत्रता से पहले के फ्रेंच कह दीजिए, पहले स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाना। निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के द्वारा नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये रोलेट एक्ट के विरोध में, आपको याद होगा। राइट आंसर आपका सी। और साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने का रीजन क्या था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। यह भारतीय प्रतिनिधियों के बिना एक श्वेत आयोग था। तो यह भी क्वेश्चन आया कि श्वेत आयोग किसे कहा जाता है, तो साइमन कमीशन को ही कहते हैं। कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और इनमें से कौन भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला है। तो अंग्रेजों ने जो पहला किला बनाया था इनमें से वो था फोर्ट सेंट डेविड। राइट आंसर आपका सी। और दादर और नगर हवेली पर से पुर्तगालियों का शासन का अंत कब हुआ था। तो पुर्तगाली दादर नगर हवेली से 1954 के लगभग
ठीक है। फिर गोवा का और आगे चलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी और सबसे लास्ट तक रही थी, वो पुर्तगाली थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट तक रहे थे। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास को अच्छी तरह से जाना जाता है। ये तारीख क्यों जुड़ी हुई है? 6 अप्रैल 1919 को ये क्या हुआ था कि दांडी मार्च जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, समाप्त हो गया था। ये 12 मार्च से आपको याद होगा, तो दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा, और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? शासन एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व, ये जो हुआ कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, 1909 के अधिनियम, सी आपका सही। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली से पहले पहल जो है किसके द्वारा की गई थी? निर्वाचन प्रणाली जो है ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत सरकार सुधार अधिनियम 1909 का जो था, इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, बी आपका सही। और लॉर्ड मेकाले ने भारत में उस शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? कब से? ये 1835 से, मेकाले इसके जनक माने जाते हैं, 1835 से इसकी शुरुआत है, तो एक आपका सही है। और किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सुरक्षा स्थापित की थी? सबसे मेन लड़ाई जिसके बाद में ब्रिटिश सत्ता है वो वास्तविक रूप से भारत में स्थापित हो गई थी, ये बक्सर का युद्ध था, 1764 में हुआ था। हालांकि इससे पहले प्लासी की लड़ाई भी मेन रही है। इनमें से किसके साथ टिप्पणी है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील? ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील, ये होता है रोलेट एक्ट के बारे में कहा जाता है, 1919 का जो एक्ट है। और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? अलग राज्य की पहली बार मांग 1940 में उठती है, तो सी आपका सही। और बम्बई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया गया था। बम्बई है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दिया था वो किसने दिया? इंग्लैंड के जो शासक रहे थे उनके द्वारा दिया, चार्ल्स सेकंड के द्वारा, तो राइट आंसर आपका डी। इनको दहेज में मिला था बम्बई। वैसे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को और क्या कहते हैं, या इस नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कह देते हैं, द मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। और भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी, तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, बी आपका सही। और जलियांवाला बाग नरसंहार की परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम में क्या हुआ था कि कई भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों को त्याग दिया गया था, ये हुआ था। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी का रवैये में बदलाव हो गया था, ये भी हुआ था। पंजाब में अस्थायी शांति हो गई थी, ये नहीं हुआ था। और सेवा से जनरल डायर का निलंबन कर दिया गया था, ये भी सही है। तो सी वाली घटना नहीं हुई थी, यानी रिजल्ट परिणाम नहीं था, बाकी तो तीनों है। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि केमल पेशा का जो तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। और 1 नवंबर 1956 तक 6 श्रेणी के राज्य होते, यानी जो देशी रियासतों को मिलाकर जो राज्य बनाए गए थे उनका संविधानिक प्रमुख कौन होता था? तब तक होता था राज प्रमुख। आपको याद होगा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसिंह राज प्रमुख रहे हैं प्रथम और अंतिम। और एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और इसके बाद में क्या हुआ था कि राज प्रमुख के पद को उठाकर राज्यपाल का पद जो है आ गया था। और केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। किसके पहले? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो था उसके परिणाम स्वरूप जो है कैबिनेट सरकार का गठन हुआ था, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, यानी सी आपका सही। और भारत सरकार के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के टाइम पर जो है वो क्लेमेंट इटली थे। और किस पार्टी से थे ये भी क्वेश्चन आया, लेबर पार्टी से थे, अगर आपको याद होगा। ये 1945 से 51 तक रहे थे। और खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान कब किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आप पढ़ के आए हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का जो रहा था। और अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से की थी? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी 1935 के दिन से, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी राइट आंसर आपका डी है। और भारत की आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की जो आज़ादी हुई थी तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी डी आपका सही। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस स्तर में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य रखा है? पूर्ण स्वतंत्रता का जो लक्ष्य रखा गया था, ये लाहौर में जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, एक आपका सही। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जस्ट पहले रोलेट एक्ट आया था, आपको याद ही होगा 1919 का, तो रोलेट एक्ट अधिनियम, डी आपका सही।
और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था किसकी जांच करने के लिए? हंटर कमीशन था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड राइट आंसर बी है। और किसने एक बार टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? ये कहा किसने कहा? ये सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सी आपका सही। और किस अधिनियम को ब्लैक बिल भी कहा जाता है? ब्लैक बिल भी यानी काला कानून जो है, रोलेट एक्ट को ही कहते हैं। और डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा था कि चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ठीक है, ये उन्होंने अवध के बारे में कहा था, अवध रियासत के बारे में। राइट आंसर एक है। और गोवा पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा कौन सी सैन्य कार्रवाई की गई थी? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था और इसके लिए एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही। और स्वतंत्र भारत के गठन के बाद लगभग 14 वर्षों तक भारत के किन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा था? 14 वर्षों तक यानी 1961 तक। तो गोवा, दमन द्वीप पर था, तो सारे ही हो जाएंगे इसमें। तो डी आपका सही। और झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले ब्रिटिश सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? हालांकि पराजित तो नहीं हो पाई थी पूर्ण रूप से, लेकिन जो विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी थे वो थे रोज। ठीक है, ह्यूग रोज, यानी राइट आंसर डी है। और मंगल पांडे किस रेजिमेंट थे? मंगल पांडे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, तो थी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर आपका एक है। 1857 की पहली घटना यहीं पर घटी हुई थी, पहले स्वतंत्रता सेनानी यही रहे हैं। आप बताओ राजस्थान का मंगल पांडे किन्हें कहते हैं? कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? किसके दत्तक पुत्र थे? तो अंतिम बाजीराव पेशवा के जो दत्तक पुत्र रहे थे नाना साहब थे, नाना साहब। तो राइट आंसर सी है। और स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में के निम्न में से कौन से क्षेत्र फ्रांसीसी सरकार के अधिकार में थे? फ्रांसीसियों के अधिकार में पांडिचेरी था, चंद्रनगर जो कि कलकत्ता का, और कारकेल, यानम और माहे जो कालीगढ़ के पास में थे। तो सारे ही क्षेत्र उन्हीं के पास में थे। डी आपका सही। कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी है। और किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलाबारी की घटना हुई थी? तो बैरकपुर की छावनी में हुई थी। एक आपका सही। और बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों के द्वारा निर्वासित किए गए थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था, बाद में इनको बर्मा भेज दिया गया था, यानी डी आपका सही। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? तो वीडी सावरकर जी के द्वारा, वीर सावरकर जी। एक आपका सही। और स्वतंत्रता के समय में जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? उस समय हरि सिंह जी शासक थे। एक आपका सही। और 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। सी आपका सही। और किस राज्य के शासकों अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने यानी कुशासन के आधार पर अधिकार कर लिया था? तो कुशासन के आधार पर अवध पर किया था 1856 में। राइट आंसर आपका एक है। और लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किया था हजरत महल ने, बेगम हजरत महल। राइट आंसर आपका सी है। और झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेज लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? ठीक है, तो कौन सी जगह थी? कोटा सिराई जगह थी जहां पर वो हार गई थी। बी आपका सही। भारत का लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप तो राजस्थान का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? और सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, आपको याद होगा, प्रजामंडल को उन्होंने अधिकार दिया था, तो सहयोग दिया था कह सकते हैं। बी आपका सही। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो रहे हैं, पहले सेनापति जो रहे थे, मोहन सिंह जी थे। सी आपका सही। और यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया ये महात्मा गांधी जी का है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1773 में कलकत्ता में हुई थी। राइट आंसर आपका बी है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उन्होंने उपेक्षा की थी इसकी, यानी सी आपका सही। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। सी आपका सही। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कहाँ पर रखा था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लाहौर में उन्होंने पहली बार कांग्रेस की मांग की थी 1940 में। और अगला है कि गांधी जी को सबसे पहले किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा था? राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, आप बताओ सबसे पहले महात्मा किसने कहा था और सबसे पहले बापू किसने कहा था? दोनों ही कमेंट करके बता देना कि सबसे पहले नाम दिए किसने थे। और गांधी जी
कि अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? आत्मकथा उन्होंने लिखी थी हिंदी भाषा में, यानी एक आपका सही। और अगला है कि भारतीय समाजवादी कांग्रेस दल का गठन कब हुआ था? भारतीय समाजवादी कांग्रेस है जो 1934 में, राइट आंसर सी। और गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन आरंभ किया था। पहला किसान आंदोलन 1917 में चंपारण बिहार से, डी आपका सही है। और स्वराज दल के संस्थापक कौन है? स्वराज दल के संस्थापक जो हैं वो सी आर दासी और मोतीलाल नेहरू जी, आपको याद है। आप बताओ कब, किस वर्ष हुआ था? और जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग है वो अमृतसर पंजाब में है, एक आपका सही। डांड फौज जो है इसका गठन कहाँ पर हुआ था? इसका हुआ था पंजाब में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद में। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? और ये कलकत्ता में, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि लाल बाल पाल कौन थे? ये उग्रवादी नेता थे, उग्रपंथी नेता थे, लाल बाल पाल, ठीक है। इनकी पूरा नाम लिख दो आप, लाल बाल पाल, गर्म पूरा नाम लिख देना कि तीनों के पूरे नाम क्या हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जो बने थे, अंग्रेज अध्यक्ष जो बने थे, कौन बने थे? तो जॉर्ज यूले बने थे, जॉर्ज यूले। आप बता दो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तीनों की आंसर दे दो। कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने 1890 में एक पत्रिका का शुभारंभ किया था, कांग्रेस समिति ने। तो इनमें से कौन सी पत्रिका थी? ठीक है, तो उन्होंने इंडिया पत्रिका, बी आपका सही। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1876 में। और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे, कितने सदस्य शामिल हुए थे? 4 सदस्य, 4 सदस्य, यानी एक आपका सही। और अगला है कि ब्रह्म विद्या का विज्ञान है, किस प्रकार का विज्ञान है? तो रहस्य विज्ञान, यानी सी आपका सही। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? एक ऑप्शन यहाँ पर है। एक तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 के लगभग, 97 के लगभग, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी एक आपका सही है। आप तो ये मूल शंकर नाम जो है किनका था? कल हमने इनके बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ा था, तो आपको याद ही होगा। और राजा राममोहन राय की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी, जो कि इंग्लैंड में है। और सबसे पहले आर्य समाज ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? आर्य समाज, इसका जो पहला मुख्यालय स्थापित हुआ था, वैसे इसका बम्बई में पहला मुख्यालय जो स्थापना हुई बम्बई में, तो मुख्यालय जो रहा इलाहाबाद में। आर्य समाज आपको याद होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बम्बई में 1875 में, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? थोड़ी देर पहले ही बताया था, मूल शंकर जी है इनका बचपन का नाम था। इनका जन्म है वो गुजरात में हुआ था। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत का एक ग्रंथ है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, आर्य समाज की स्थापना की थी, और उद्योग में परोपकारी सभा की स्थापना भी की थी। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, पुलिस कार्रवाई की थी। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो, यानी डी आपका सही। और सत्यार्थ प्रकाश है वो किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में? संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। और दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे, उनका नाम था स्वामी विरजानंद जी, स्वामी विरजानंद जी, डी आपका सही। और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय जी को कहते हैं, राइट आंसर बी है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी थी। किसने स्थापना की थी? कमेंट कर देना, कल वाले टेस्ट में क्वेश्चन हमने किया भी था। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने, राइट आंसर एक है। और आर्य समाज के द्वारा 1902 में पहला गुरुकुल स्थापित किया गया था। पहला गुरुकुल यानी पहला मुख्यालय इन्होंने अभी पढ़ा था, कहाँ पर? इलाहाबाद में बना था। और दयानंद सरस्वती जी का जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार एक आपका सही, कहाँ पर? गुजरात में। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, ये किसने कहा था? ये कहा था राजा नारायण बोस ने, यानी एक आपका सही। और इंडियन मिरर एक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? इंडियन मिरर बहुत प्रसिद्ध रहा है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, केशव चंद्र सेन जी की है, एक आपका सही है। और तत्वबोधिनी सभा का पहले नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा का पहले नाम था वेद समाज, वेद समाज, सी आपका सही है। देवेंद्र नाथ आपको याद होंगे। और मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? मानव धर्म के लिए एक जाति, एक धर्म और एक परमेश्वर, ये श्री नारायण गुरु जी ने, राइट आंसर आपका सी है। और राजा मोहन राय जी का वास्तविक जाति बौद्ध उपनाम क्या था? तो बनर्जी,
यानी डी हो जाएगा सही। और अगला है कि चोरी की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को घटना घटित हुई थी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है इसी की वजह से बंद कर दिया गया था। काकोरी कांड की घटना हुई थी 1925 में। इस घटना के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? रोशनलाल जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, असफुल्ला खान भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं मिली थी क्योंकि पकड़े ही नहीं गए थे। और किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने, सी आपका सही। और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम का जो सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आन क्या था? नमक कानून तोड़ने के बाद में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर बी है। तो ये है 100 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बता देना। हालांकि थोड़ा सा स्पीड के साथ किया है क्योंकि रिवीजन करवाना था। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये नाम सर्च कर लेना। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लो अगर नहीं किया है, जहां पर आपको 8000 क्वेश्चन मिलेंगे और आसान जीके के टॉपिक वाइज 20,000 क्वेश्चन की सीरीज भी है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।